ठीक है। हाँ, तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है मॉनिटर। सबसे पहली बात तो ये आउटपुट डिवाइस का पहला जो टॉपिक है बेटा वो है मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर कहते किसे हैं, मतलब मॉनिटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो मॉनिटर का प्रयोग हम कंप्यूटर में रखे मूल दस्तावेजों को देखने के लिए, जैसे हम कोई भी इनपुट चीजें उसमें डालते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से, तो उसे जिसके माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं अथवा देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब इसको थोड़ा मैं बंद कर दूं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? हाँ, इसमें लिख सकते हैं जिसके तो जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी डाटा एवं प्रोग्राम को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। मॉनिटर जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी डाटा एवं प्रोग्राम को देखते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, क्लियर हो गया? इसे हम दो कैटेगरी में बांटे हैं। कितने कैटेगरी में बेटा? दो कैटेगरी में बांटे हैं। ये है पहली कैटेगरी और ये है दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी मतलब VDU, जिसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पहला कैटेगरी है, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो पहले तो मॉनिटर कहते किसे, मैंने आपको समझा दिया कि जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी डाटा एवं प्रोग्राम को देखते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपने क्लियर कर लिया। और यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला है कि किसकी सहायता से चलता है, तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। क्या है बेटा? VDU, जिसके सहायता से विजुअल मतलब जो भी चीजें हम कैप्चर करते हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये समझ गए हैं। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये एक मेजर कैलकुलेटर की तरह होता है, जहां पे अब ये CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ट्यूब का मतलब आप समझ चुके हैं कि ट्यूब होता है। ट्यूब मतलब आप पहले के समय में टीवियां देखते थे जो आती थी, तो उसके पीछे पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। उसका डिजाइन सेम इस प्रकार होता था। ये सामने का हिस्सा है
और ये ऐसे ग्लास पीछे चला गया है और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, क्लियर। और यहीं के पास एक आपका वायर लगा हुआ है जिसकी सहायता से मतलब वायर का फ्रेमिंग की जाती है, किसकी, तांबे की, ठीक है, इधर लगे हुए, जिसकी सहायता से ये बल्ब ये पूरे जगह अपने किरण को, क्या लिखा है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरणों को इसमें डालता है, जिसकी सहायता से यह पिक्चर्स बनाता है। जैसे आप लोग जब पहले के समय में टीवियां देख रहे होंगे तो उसमें एंटीना का प्रयोग किया जाता था, सही बात है। तो जब वो सिग्नल चला जाता था तो खूब सारे बिंदी 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 बने रहते थे, ये झिलमिलाहट जिसे बोलते हैं, सही बात है ना, नो सिग्नल नहीं, झिलमिलाहट। जैसे आप एबी से चैनल पे डाल दीजिएगा तो ये ऐसे ही बिंदी 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 खूब सारे बने होंगे, तो वो वही कैथोड रे किरण जो किरण के माध्यम से चलते हैं, समझ है, ठीक है। और ये जो बना होता है इसे कैथोड धातु से मिलकर बनता है। कैथोड एक प्रकार का धातु है जिससे ये मिलकर बनता है, क्या, पिक्चर ट्यूब। तो ये वाली जो पिक्चर ट्यूब का प्रयोग हम इस मॉनिटर में करते थे, इसमें, इस मॉनिटर में करते थे। इसे आप लिख सकते, इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है जो इसमें कैथोड किरणों का प्रयोग उत्सर्जित करता है और जिसे डिफ्लेक्ट होकर पिक्चर्स बनाती है। मैंने पहले बोला है कि यहाँ पे किरणें निकलती हैं, किरणें निकलने के बाद वो पिक्चर्स बनाने की प्रतिक्रिया चालू करती है, ठीक है। ये इसका पहला सिस्टम है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये जो ये है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आपका मोनोफ्रेम, और दूसरा है कलर। अब देखिए कलर क्या है, आप लोगों को मोनोफ्रेम और कलर ये दो तरीके से आते हैं। पहला जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें आपने देखी है, टीवी देखा है, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कलर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता था, केवल काला और सफेद दो ही किरणों को मिला करके हम पूरे के पूरे पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं। बात समझ है, क्लियर। तो मोनोफ्रेम यह एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को बनाता है। जो ये क्लिस्टर पाए जाते हैं तो ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट होता है। क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें आप लिख सकते हैं यह ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, यह क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। क्लियर, इसकी डेफिनेशन। दूसरा, यह रंगीन होता है। अब रंगीन मतलब आप समझ जाइए कि इसमें जो 3 कलर का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो ये रंगीन बनता कैसे है, इसमें 3 कलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे नीला, हरा एवं लाल। कितने, कौन कौन से कलर, नीला, हरा, लाल। ये पहले इसको खूब अच्छे समझ लीजिएगा। ये जो कलर्स है, कलर्स बनाते कौन कौन से, किसमें से हैं, नीले रंग के कण, हरे रंग के कण और लाल रंग के कण को मिला करके, और इसमें हम
एक और जोड़ सकते हैं, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसमें ब्लैक और व्हाइट पहले से मिला है उस क्रिस्टल में, तो हमने 3 कलर और डाल दिए, तो ये कलर्स फ्रेम वाला हमारा पिक्चर्स क्लियर करने लगा। बात समझ आई? तो जो मॉनिटर है इसकी अभी डिफिनीशन चल रही है। मॉनिटर काम किस पे करता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस पे काम करता है VDUI अथवा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या ठीक है। ठीक, उसके बाद इसका जो प्रतिक्रिया है ये किस पे काम करता है? कैथोड रे ट्यूब के आधार पे काम करता है। इस पे काम करता है कैथोड रे ट्यूब। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? इसके बाद यह कितने प्रकार के होता है? कैथोड रे ट्यूब किससे बना होता है? ये है आपका कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? जो किसमें लगा होता है? इस मॉनिटर में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे ये पीछे डब्बा जैसे बने। तो टीवी देखे हो, अभी भी टीवियां हैं, जो ये वाली टीवी अभी भी बहुत जगह चलती है। समझ आया? इसका मेन ये लाइट ज्यादा खाती है, बस खपत ज्यादा होती है इसमें, और इसमें डर रहता है कि ये कहीं गिर जाएगी तो टूट जाएगी, और ये हैवी भी बहुत होती है। समझ आए? दूसरी बात, कैथोड रे ट्यूब 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के उनको बनाया गया। पहला है मोनोफ्रेम। मोनोफ्रेम का मतलब होता है यह एक सिंपल पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें केवल 2 रंग, अतः ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट रंग को मिला करके पिक्चर्स क्लियर बनाता है। ठीक है। फिर दूसरा है कलर्स। यह रंगीन होता है, इसमें 3 मूल कण पाए जाते हैं रंग के, जैसे लाल, नीला और हरा, और इसके अलावा ब्लैक और व्हाइट तो पहले से ही रहते हैं, तो उन सारे कलरों को मिला करके यह पिक्चर्स बनाते हैं। इसे हम लोग रंगीन मॉनिटर कहते हैं, अथवा रंगीन टीवी भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का टीवी ही तो है जिसे हम लोग देखते हैं। समझ आए? ये क्लियर हो गया कलर्स में। फिर दूसरे नंबर पे जो मॉनिटर आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है, इसे हम लोग LED, LCD एवं TFT, इसको TFT कौन कौन से होते हैं? पहला है ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। इसकी 2 कैटेगरी मैंने पहले बताई। पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं, इसके 2 तरीके के। लेकिन ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म और ठीक, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अतः यह सबसे पतली होती है। सबसे थिन मतलब क्या होता है? पतला। थिन मतलब क्या होता है? पतला, बहुत पतला होता है। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपके LCD कंप्यूटरों में लगे होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो कंप्यूटर में जो आप लोगों पहले के समय में ये वाले चलते थे इस कैटेगरी के, अब जो चलने लगे हैं LED, LCD और TFT, ये 3 TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरा है LCD लाइट इमिटिंग डायोड। तीसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब LCD टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करके पिक्चर बनाती है। ये किसका प्रयोग करती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
लिक्विड, क्रिस्टल, डिस्प्ले। जो भी ये तीनों चीजें जो है, चाहे एलईडी हो, चाहे एलसीडी हो और चाहे टीएफटी हो, ये काम किस पे करता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर। समझ आया? मतलब कैसे कि एक प्रकार का, जैसे इसमें क्या रहता है कि ये कांच के फ्रेम में बना होता है, समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग लाइट को जलाते हैं, पिक्चर्स पीछे लगी होती है बल्ब जैसे, जो ये किरणों को प्रदर्शित करती है। लेकिन इसमें ऐसा माहौल नहीं होता। इसमें एक प्रकार का हम लोग लिक्विड बनाकर, पेस्ट बना करके इतने बड़े फ्रेम में डालते हैं। कांच में, कांच आप जानते होंगे, कांच, नॉर्मल सा कांच, उसमें हम लोग एक ब्लैक कलर की अपारदर्शी लिक्विड को पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। फिर उसकी बगल में हम लोग खूब सारे सफेद कलर के पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। जो पॉलीथीन पर, मतलब पॉलीथीन पे जो भी क्रिस्टल लिक्विड में बनते हैं, उसमें लाइट लगाते हैं। पतली सी लाइट दो तरफ लगी होती हैं, ऊपर नीचे, एलईडी छोटी छोटी। तो वही पहले तो पिक्चर्स बनाती है उसमें, और फिर वही लाइटिंग से ये चीजें चमकती है जो आपको दिखाई देती है। समझ आए? ये एक केमिकल वाला रिएक्शन है। केमिकल इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें हम लोग बल्ब किरणों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, और इसमें किरणें पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत बारीक से काम करते हैं। समझ आए? और इसके मेन फायदे क्या हैं? जो मुख्य फायदा है, ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, और इसमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती है। और सबसे जो मुख्य इसका भाग है, ये है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह इतना हल्का होता है। एलईडी एक प्रकार की एलसीडी, जो आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, टीवी जो घरों में लंबी लंबी 28 इंची की, 40 इंची की, पता नहीं कितने सारे 68 इंची की टीवी लगाए जाते हैं। तो ये एलसीडी और एलईडी दो ट्रांजिस्टरों में प्रयोग किया जाता है। और ये टीएफटी ज्यादातर मॉनिटर कैटेगरी में पाया जाता है, पतले पतले पाए जाते हैं, जिसको हम बड़े आसानी से लेकर के इधर से उधर कर सकते हैं। यह इसके जो पिछला वाला हिस्से से हम जान सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का है। जैसे एलईडी क्या होता है कि पिछला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब उसकी पिछले हिस्से आप देखेंगे तो इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ का हिस्सा थोड़ा मोटा पाया जाता है, मोटा। समझ आया? उसमें डायोड वगैरह लगे होते हैं, जिसके कारण उसकी मोटाई थोड़ी बड़ी होती है पिछले से देखने पे। ठीक है? फिर एलईडी आता है, इसी हाइट को और कम कर दिया जाता है, और कम, मतलब उसको और पतला कर देते हैं। ठीक है? समझ आया? अब जो थिन फिल्म टीएफटी होता है, उसमें पिछले हिस्से में एकदम सा नॉर्मल, कुछ रहता ही नहीं है, कुछ नहीं रहता पिछले हिस्से में, एकदम बारीक सा होता है, और नीचे हल्की सी प्लेट लगी होती है, और वहीं से वो लोग सीधे मॉनिटर में रखते हैं। एकदम पतला, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आराम से उठा सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक प्रकार का ये देखिए, इसके बारीक से आपको ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम पतला सा है ना पिछला हिस्सा। ये है टीएफटी। क्या है? टीएफटी है। समझ आया?
क्योंकि इसके पिछले हिस्से में एकदम बारीक से किया गया है, एकदम पतला है, ये है ना पतला, ये TFT है। इसके पिछले हिस्से में कुछ भी ज़्यादा नहीं निकला होता, जो इसका पोर्शन होता है, बस जिसमें हम लोग इसको लगाते हैं, एडाप्टर, USB पोर्ट, जो भी है, मेन पावर बोर्ड, बस इसके लिए यहाँ पे एक प्लेट प्रयोग की जाती है, जिसके कारण इसका थोड़ा सा मोटाई बढ़ता है। ये है आपका TFT। क्या है? TFT है। ये है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेक्नोलॉजी से बनी हुई मॉनिटर। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कंप्यूटर के मूल दस्तावेजों को देखने के लिए या कोई भी डाटा को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या आ गया? TFT। ठीक है, अब मैं आपको LED दिखाता हूँ। ये है, आप लोग देख लीजिए। ये है आपकी LED। क्या है? LCD है ये। ठीक है, LCD बोलो इसको, चाहे LED बोलो, क्योंकि इसके जो मेन पिछले हिस्से में LED और LCD में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा LED में क्या होता है कि इसकी जो पहली वाली जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट ऑप्शंस, तो इसमें ग्लास नहीं लगा होता। क्या नहीं लगा होता बेटा? ग्लास, कांच नहीं लगा होता है। एकदम बारीक से आप इसे छू सकते हैं, इसे टच भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं पाएगा। समझ आया? लेकिन LCD में क्या होता है कि आपको बाहर से कांच की कोटेशन फ्रेम पाई जाती है, जिससे वह उसी में काम करता है। इसमें एक पॉलीथीन लगी होती है जो थिंक फिल्म की तरह काम करती है, LED पे काम करती है। समझ में आया? इसके पिछले हिस्से थोड़ा सा उससे मोटा है, आप देख सकते हैं, ये इससे हल्का सा मोटा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसीलिए इसकी 3 कैटेगरियां बांटी गई हैं। कितनी कैटेगरियां बांटी गई हैं? 3 कैटेगरियां। पहला है ये ये है TFT, जिसे आप लोग देखते हैं, ये देखिए, ये TFT है, और ये आपका LCD है। और LED की जहां हम लोग बात करते हैं, तो LED पहले, अभी भी टीवी है जो देखते हैं आप लोग घरों में, तो उसमें ऊपर से एक कांच के कोटेड लगा होता है, पतला सा कांच लगा होता, और उसकी जो मोटाई होती है वो थोड़ा सा हैवी होती है। क्लियर? आज और फिर मैंने आज आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये देखिए, ये आउटपुट डिवाइस, इसके बाद ये आपका मॉनिटर, जिसकी सहायता से हम अपने किसी भी डाटा एवं प्रोग्राम को देखते हैं, उसे मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है LED, LCD या TFT, कोई भी कह सकते हैं। इनकी तीनों कैटेगरियां हैं। ठीक है, ये काम किस पे करता है? कैथोड रे ट्यूब के आधार पे काम करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोफ्रेम, यह ब्लैक एंड वाइट होता है। दूसरा है कलर्स, यह रंगीन होता है, जिसमें 3 मूल रंग पाए जाते हैं, जिनसे ये कलर रंगीन बनाते हैं, जिसे नीला, हरा और लाल को मिला करके ही ये रंगीन बनाते हैं। और इसमें VDU अतः विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जिसकी सहायता से सारे काम करते हैं, विजुअल, जिसको हम लोग देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है LCD, जिसे का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। दूसरा है LED लिक्विड इमिटिंग डायोड। तीसरे नंबर पे आता है TFT थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को मॉनिटर के बारे में एकदम क्लियर अच्छे से समझा दिया है। अगर जो चीज़ें आपको समझ ना आई हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।